हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए मतलब 15 जून से लेकर तो 30 जून तक का टाइम आपके लिए पर्सन की फीलिंग्स कैसी रह सकती है आपको लेकर वो देखेंगे। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लेना है। जो लोग क्रॉस वॉचर से टॉरस के अलावा भी देख रहे हैं तो सारे टॉरस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, तो सारे टॉरस के पार्टनर की भी परिस्थिति सेम नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस बात को समझना है आप लोगों ने जो टॉरस के अलावा देख रहे हैं। तो टॉरस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस करियर पर्सन, आपके लोग, उनके लोग, या फिर कोई लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन, या ईगो भी हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, खास तौर पर लॉन्ग डिस्टेंस। चलो, तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स। उसके बाद में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा रह सकता है, क्या एनर्जी है वो भी देखेंगे। फिर उसके बाद में न्यू मून गाइडेंस एंड आपके लिए गाइडेंस। फिर येस और नो में आपके किसी सवाल का जवाब भी रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो आपके साथ कमिटमेंट करने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, कमिटमेंट निभाना चाह रहे हैं आपके साथ, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, एक साइकिल उनके लाइफ में भी एंड हुआ है और एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कोई कर्मा साइकिल, बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल उन्होंने एंड किया है अपने लाइफ में। ठीक है, उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है और बहुत कुछ खोया गंवाया भी है अपने इस कर्मा साइकिल में और कार्मिक साइकिल में। और उन्होंने मतलब जो पाया है वो एक प्योर लेसन है और साथ में वो अपने सोल की प्योरिटी को पाए हैं। ठीक है, ये बात भी रहेगी। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। यहाँ पर थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, तो ये बात है। तो आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पर अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश तो करेंगे, पर फिर भी उनके मन में एक बात चलती रहेगी कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो कभी नहीं सुधरती और मैं उसे सुधारने के लिए नहीं आया हूँ या आई हूँ, ऐसे उनके दिमाग में वो बातें आ सकती हैं। उन्होंने जैसे मानो एक दायरा बना लिया है अपना, बस मुझे इसी दायरे में रहना है, मुझे इसको क्रॉस ही नहीं करना है। इस तरह का भी एक मेंटालिटी किसी के पर्सन का रह सकता है। फिलहाल वो अपने आप को सेफ गार्ड कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, पर अंदर से पूरे तरीके से इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं महसूस कर रहे हैं। ठीक है, अब अंदर ही अंदर उनकी हीलिंग चल रही हो। ठीक है, वो हीलिंग फेज में से गुजर रहे हो किसी के पर्सन, ये भी एक एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, और उनको कहीं ना कहीं से कुछ मोटिवेशन मिल रहा है, कुछ गाइडेंस भी मिल रहा है ऑलमाइटी गॉड की तरफ से। कोई पर्सन उनके लाइफ में आए हैं, कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, उनसे उनको गाइडेंस भी मिल रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं से देखा जाए तो एक साइकिल उनका कंप्लीट हुआ है और बहुत ही अजीब या अलग तरीके के फेज में से गुजर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, भाग्य बदल रहा है। अभी उनका जो टाइम चल रहा है ना वो कर्मा एंडिंग हुआ है, जैसे कार्मिक साइकिल एंड हुआ है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं पर वो उनका भाग्य बदल रहा है, एक नए कार्मिक जोन में वो एंटर कर रहे हैं या नए लाइफ के साइकिल में एंटर कर रहे हैं, ये बात रहेगी। तो शिफ्टिंग वाला टाइम है, एनर्जी शिफ्टिंग वाला टाइम रहेगा आपके पर्सन के लाइफ में अभी। ठीक है, आपके पर्सन के लाइफ से कोई निकल चुका है, मतलब ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि कोई पर्सन थे उनके लाइफ में, अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन थे या जैसे कोई दोस्त भी हो सकते हैं, नॉर्मल से फ्रेंड है ना, तो उनसे उन्होंने रास्ता अलग कर लिया है। ठीक है, ये बात भी है। वो किसी से डिटैचमेंट में आ रहे हैं आपके पर्सन, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं उनके किसी के साथ, आप ही के साथ ना हो जाए, इसलिए शांत रहिएगा। आप मत उनको उसका येगा कि फिर से कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा नहीं चाहिए, हमें मेंटल पीस चाहिए, तो हमने थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर जो है बहुत पॉजिटिव है अपने आप को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं पर एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जैसे कि खुद के इमोशंस को दबा रहे, खुद के गुस्से को दबा रहे, ईगो का कवर लेकर चल रहे हो, ये भी लग रहा है कहीं पर। तो कहीं पर ऐसा है कि उनके लाइफ से एक डार्क नाइट ऑफ सोल गुजर चुका है। अभी एक सवेरा तो आ रहा है पर उसको भी थोड़ा सा टाइम है। जैसे कि मानो वो एक डार्क फेज में से चल रहे थे, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ। वो ऑलमाइटी गॉड पर डिपेंड कर रहे थे, गॉड के डायरेक्शन में या गॉड की तरफ से जिस तरह से उनको यूनिवर्स से उनको गाइडेंस मिल रहा था, उस हिसाब से अपने आप को लेकर जा रहे थे। कहीं पर यह भी एनर्जी रहेगी। तो कहीं पर ऐसा है किसी मैनिपुलेटिव इंसान के बातों में आकर अपने आप को चला रहे थे, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से अभी आपके पर्सन को रियलाइज़ हुआ है, पर्दे आंखों पर से हट चुके हैं कि रियलिटी क्या है। रियलिटी उनके सामने आ रही है, कौन अपना है कौन पराया है समझ पा रहे हैं। तो अपने लाइफ में स्टेबल होना है, अपने लाइफ में एक मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेना है। बहुत हो गया बचपना और ये सारी बातें, ऐसे कुछ उनके दिमाग में बातें रहेगी इन दिनों। अपने करियर पर फोकस ज़्यादा रहेंगे आपके पर्सन। ठीक है, और वो समझ रहे हैं कि मैं जो भी डिसीजन लूँगी या लूँगा यहाँ से आगे, उससे मुझे और सामने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। खुद को वो किसी भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते हैं। और रही बात आपकी, तो आपके साथ वो बहुत पॉजिटिव है फिलहाल, अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन उनके खुद के लाइफ में कुछ जो कुछ चल रहा है उसको बैलेंस करते हुए आगे बढ़ेंगे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं आपके साथ वाले इस रिश्ते में, पर उनके खुद के लाइफ में एनर्जी शिफ्ट चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा वो गड़बड़ रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, पहले हैवी एनर्जीज बता दूँ।
जेमिनी, एक्वेरियस, वर्गो एंड वर्गो। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है, चलो देखते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, कंफर्म पता है तो इसे देखिए, नहीं तो इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देख। डाउट के बेस पे बिल्कुल भी मत देखिएगा इस रीडिंग को। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। कभी कभी तो आपको ये इन दोनों का रिश्ता है ना बहुत ज़्यादा हार्मोनियस लगेगा। ठीक है, आपको लगेगा कि कितना अच्छा बैलेंस रिलेशनशिप चल रहा है इन लोगों का, और बेवजह हम सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम में है या कुछ है या कुछ है, ऐसे आपको लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन जो है मतलब एक तो ईगो है उनका। ईगो वाले पर्सन को मोस्टली लोग पसंद नहीं करते हैं। रिलेशनशिप में ईगो किसी काम का नहीं। ठीक है, इस बात को तो आप भी समझते हो, जानते हो। अब ये एक दूसरे को मिरर करेंगे, इनकी एनर्जीज जो है इस तरह से सब कुछ हो रहा है ना कि आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये भी कार्ड आया है हार्मोनी। तो देखिए, ये रिश्ता कभी अगर इन दोनों का था भी ना तो ऊपर ऊपर से बहुत ज़्यादा ये सेटिस्फाइंग लगता था पहले तो इन लोगों को ये रिश्ता। ठीक है, बिल्कुल सतही ऊपर से सुपरफिशियली बहुत सेटिस्फाइंग और बहुत इमोशनली एक दूसरे से अटैचमेंट और ये सब कुछ वो उन्होंने स्टार्टिंग में वो रहता है ना नए का 9 दिन, उस तरह से उन्होंने एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील किया था। बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि कितने लव में डूबे हुए हैं इस रिश्ते में, इस पर्सन के साथ ये बिल्कुल सही पर्सन मिल गया या मिल गई इनको। इस तरह से बहुत दिमाग में अच्छी वाली बातें जिसको कहेंगे हम वो चल रही थी। पर जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था सब कुछ, तो उसमें कंट्रोल और ईगो का इशू बढ़ता चला गया। आपके पर्सन बहुत कंट्रोलिंग नेचर वाले हैं, या फिर वो थर्ड पार्टी का नेचर वैसा हो सकता है और आपके पर्सन का ईगो हर्ट हुआ हो, ये भी हो सकता है। फिर धीरे धीरे एक दूसरे की जब रियलिटी सामने आ गई और फिर फाइनेंशियल और मटेरियलिस्टिक चेंजेस आए उनके लाइफ में। ठीक है, जिससे उस रिश्ते में जो मतलब पहले पैसा था तो सब ठीक था। आपको पता है ना, कुछ रिश्ते पैसे और पैसे पर ही टिके रहते हैं, फिर फिजिकल अट्रैक्शन वगैरह ये सब सेकेंडरी आता है। जिसके पास पैसा होगा वो ये सब करेगा और सामने वाला करने देगा। मतलब आप और हम हमारे जैसे लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, अच्छे लोग बहुत कम होते हैं इस दुनिया में जो सिर्फ लव को जानते हैं, वो प्योर लव को देखते हैं, वो किसी का पैसा या बॉडी नहीं देख रहे हैं। तो ये सब सबके बस की बात नहीं है। ये अगर ये थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन क्रिएट हुई थी तो इसी वजह से हुई थी, पैसा या फिर ये फिजिकल, 2 ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लगा था, फिर उसके बाद में पैसे का प्रॉब्लम शुरू हुआ। आपके पर्सन कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस में घुसे थे ना, अभी कुछ दिन पहले उनका फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, आपको पता है। अभी भी वो उसी में है काफ़ी लोगों के पर्सन। तो ये वहीं से स्टार्ट हुआ, थर्ड पार्टी की वजह से इनके खर्चे डबल हो गए, खर्चा बढ़ गया इनके ऊपर। आपसे पैसा लिया उनको तो मतलब आप क्या ही कहोगे, आपको तो पता भी नहीं था सब कुछ, नहीं तो आप देते भी नहीं शायद। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर। अब ऐसा है कि उस रिलेशनशिप से निकलना है, पर उस रिश्ते से इनका पैसे से जुड़ा फ़ायदा जुड़ा हुआ था। मतलब पैसे से रिलेटेड कुछ रिश्ता उस रिश्ते से उस पर्सन से जुड़ा हुआ था, इसलिए ये वहाँ पर जुड़े हुए होंगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब मूविंग ऑन वाली एनर्जी में है, निकलना है उस रिलेशनशिप से। ठीक है, अब आपके पर्सन या वो थर्ड पार्टी पर्सन जो है, आपके पर्सन के पास कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो क्यों रुकेगी या रुकेगा। तो इस तरह से वो निकल जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, या फिर आपके पर्सन ही उससे बोर हो गए हैं और दूर जाना चाहते हैं। दोनों चीज़ें हो सकती है, मतलब दोनों भी इस तरह की सोच में रह सकते हैं अपने अपने हिसाब से। अब ऐसा हुआ है कि दिल टूट चुका है, अंदर ही अंदर एक पेन सा महसूस हो रहा है कि रिग्रेट और खालीपन सा महसूस हो रहा है। और ये सब क्या कम था, तो ऊपर से ना गहरे डर और मैनिपुलेशन से गुजर रहे हैं आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी भी। मतलब ये रिश्ता है ना, तो इस तरह की एनर्जी है। अब जैसे उनको लगा था कि पहले तो सब कुछ ठीक हुआ था, अभी भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। अब ऐसा है कि ये रिलेशनशिप छोड़कर वो लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में हार्मोनी चाहते हैं। उनको पता है कि अब इस रिश्ते में रुकना मतलब दोनों के लिए सही नहीं है वो। ठीक है, वो इस रिश्ते से निकल जाना चाहते हैं। शायद थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता लग चुका है, थर्ड पार्टी पहले से थे इनके लाइफ में और इनका रिश्ता कुछ डिसबैलेंस चल रहा था। ठीक है, आपकी एंट्री हुई अचानक से, क्योंकि आपके पर्सन हर जगह एक्टिव रहते हैं। तो आपकी एंट्री होने के बाद इनको लगा आपके पर्सन को कि नहीं, आप बहुत सही हो इनके लिए और वो थर्ड पार्टी नहीं। चलो, सभी के लिए यहाँ पर हम न्यू मून गाइडेंस सीखेंगे। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। न्यू मून इन लिब्रा, न्यू मून इन एक्वेरियस, न्यू मून इन वर्गो। ओके, तो ये न्यू मून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल रहेगा, 25 को है। ठीक है, ये सारी सिचुएशन को ना बड़े प्यार से संभाल लीजिएगा, जिस तरह से भी संभाल पाओ। अगर ना रहना है रिश्ते में तब भी रहना है, तब भी नहीं तो ये बैकफायर करेगा आपके ऊपर। ठीक है, आपके पर्सन फिर आपको कुछ कम ज़्यादा बोलने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, आपको पता है अच्छे से, अगर इस रिश्ते में नहीं रुकना है तो।
इस रिश्ते में आगे बढ़ना है आपको, तो फिर वैसे भी संभालना है और वैसे भी संभालना है आपको, ठीक है। और ये अभी गिव एंड टेक बैलेंस होने का टाइम है। अभी आपने कुछ नहीं करना है, आपके पर्सन का टाइम है अभी इस रिलेशनशिप को संभालने का। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में पॉसिबल रहेगी इन दिनों। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है आप दोनों के बीच में। लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके साथ रहेगा, तो हो सकता है आपके फेवर में रहे सारी चीज़ें। और अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बनाए रखिए, और डोंट लेट योर प्राइड होल्ड यू बैक, वही बात है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अपने प्राइड को बीच में मत आने दीजिए, मतलब अहंकार को बीच में ना आने दें, तो बेहतर रहेगा आपके लिए सारी चीज़ें, ठीक है। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए अपने लिए भी और अपने पर्सन के लिए भी। आगे बढ़ते हैं। एनिमल बॉन्ड, आपको इन दिनों ना एनिमल से बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग होगी। आपके पेट डॉग वगैरह है घर में, तो उनसे ज़्यादा बॉन्डिंग फील होगी, बर्ड से ज़्यादा बॉन्डिंग फील होगी, ये भी बात रहेगी यहाँ पर। न्यू बिगिनिंग्स, बिगिन योर न्यू लाइफ, एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर बन रही है, ठीक है। सब कुछ मिट गया था, छूट गया था, फूट गया था, मानो जैसे कि फिनिश हो गया था सब कुछ, और अब फिर से एक नई शुरुआत आप कर रहे हो बहुत ही पॉजिटिव वे में। मेमोरीज़, आपको बहुत याद आ सकती है अपने पर्सन की, या फिर कुछ एक्स पर्सन की याद आ सकती है, बहुत पहले के आपके जो लवर पर्सन थे उनकी भी याद आ सकती है। किसी किसी के लिए ये बात हो, किसी के लिए आपके पर्सन की याद आ सकती है। लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो, तो देखिए कुछ बातों को लेट गो करना चाहिए। पास्ट के कुछ पर्सन अच्छे थे, बुरे थे, जो भी थे, लेकिन उसको लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आपने समझनी है। लीजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर्स यू, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक इंस्पिरेशन का काम करते हैं हमारे लाइफ में पॉजिटिवली, तो ऐसे लोगों के साथ रहिए। लो वाइब्रेशन वाले लोगों के साथ ना रहे, उनके जैसी सोच बन जाती है फिर, ठीक है। इसीलिए पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर, अपने फ्यूचर को लेकर बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए, क्योंकि अभी भी आप चाहो तो अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देकर पॉजिटिवली आगे ले जा सकते हो, उम्र चाहे जो भी हो, ठीक है। अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना है, सब कुछ बैलेंस करना है। बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए वेट कर रही है, पर उसके लिए पहले आपको अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अपने पोटेंशियल को समझना और उसको वैल्यू करना भी बहुत ज़रूरी रहेगा। आपके किसी सवाल का जवाब येस और नो में चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके चला दीजिएगा। वैसे यहाँ पर कार्ड पहले ही आ गया है, आपके किसी सवाल का जवाब येस हो सकता है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, आप चाहो तो इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, बैलेंस आएगा आपके इस रिश्ते में। फॉरगिवनेस, फॉरगिव कर दीजिए अपने पार्टनर को, अच्छा होता है फॉरगिव कर देना, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, मेडिटेशन वगैरह किया कीजिए, अच्छा रहता है, बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाती है, पीस ऑफ माइंड मिलता है। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, हो सकता है आप में से कुछ लोग इस पर्सन से मूव ऑन कर लो और नए डायरेक्शन में नए पर्सन की तरफ आगे बढ़ो, या तो फिर ये भी हो सकता है कि इस रिश्ते को देखने का आपका नज़रिया बदल जाए, ये भी हो सकता है ना। इंप्रूविंग हेल्थ, आपके हेल्थ में इश्यूज चल रहे थे तो वहाँ पर इंप्रूवमेंट आएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, और ये सबसे अच्छी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।